अब हम नेक्स्ट चैप्टर जिसमें वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में, अपनी बाल्यावस्था के बारे में गांधी जी डिस्कस करते हैं और उसके बारे में हम जानते हैं। तो गांधी जी बचपन में बहुत ही शर्मीले थे। उनको ये भी डर लगता था, वो किसी के साथ भी ज़्यादा दोस्ती नहीं बनाते थे, बहुत ही शर्मीली प्रवृत्ति के थे। तो आप ये देखोगे कि गांधी जी में शेम का इमोशन एक था। उनको ये भी डर लगता था कि कोई उनका मजाक ना उड़ा दे। तो कहीं ना कहीं उनका इनहेरेंट एक थी, जो मैं हर जगह पर देख रही हूँ। गांधी जी को समाज का एक शर्म थी, समाज की शर्म, लोगों की शर्म, कोई उनका मजाक ना उड़ाए, इस तरह की शर्म जो थी उनके अंदर शुरू से ही थी ये प्रवृत्ति। फिर उनको गलती करने से भी डर लगता था। और उन्होंने एक चीज़ बताई है कि एक बार उनके अध्यापक ने उनको उकसाया, एक निरीक्षक आए और निरीक्षक जो है उनकी क्लास में थे। और जब निरीक्षक आए तो अध्यापक ने उनको एक स्पेलिंग को ठीक करने को कहा, दूसरे से नकल करके। बस गांधी जी की समझ में ये नहीं आया, उन्होंने ये इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करूँगा कि मैं दूसरे की स्पेलिंग जो है वो नकल करके लिखूँगा। तो वो एकमात्र थे स्टूडेंट जिन्होंने ऐसा नहीं किया। और मतलब अध्यापक ने समझा कि बेवकूफ़ हैं, और मतलब वो भी अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहे थे। बट उन्होंने ये कहा कि उस समय भी उनको ये समझ नहीं आया कि नकल करने की कला कैसे सीखी जाए। तो बचपन से ही वो नकल करने की कला नहीं सीख पाए। इस पर मुझे एक चीज़ अपनी याद आती है। मैंने ये जो नकल करने की कला है, 9th क्लास तक तो मेरे साथ ये था कि हाँ, हम एक दूसरे से पूछ के कर लेते थे चीज़ें जो हमें नहीं आती हैं। ज़्यादातर मुझे चीज़ें आती होती थी, जो नहीं भी आती थी तो कभी पूछने के ऐसा नहीं सोचा कि नकल नहीं करी जा सकती। बट 9th क्लास में मेरे अंदर ये चीज़ आई थी कि नकल नहीं करनी है और ना ही करानी है। तो उस समय ये मेरे पीछे किसी ने पूछा कि भाई इसका आंसर बता दो, तो मैंने साफ मना कर दिया। वो मैंने हिम्मत की थी पहली बार, अच्छा बनने की बजाय अपने उसूलों पे मैं खड़ी हुई थी। तो ये मेरा 9th क्लास में हुआ था। बट गांधी जी शुरू से ही ऐसे थे। तो ये बता रहे हैं कि इनकी एक और अलग बात ये थी कि उनके अध्यापक ने उनको गलत चीज़ सिखाई, बट उनका रिस्पेक्ट जो था, उनका जो श्रद्धा थी अपने अध्यापक के प्रति कम नहीं हुई। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो शुरू से ये ध्येय रहा है कि मैं अपने बड़ों का आदर करूं और उनकी आज्ञा का पालन करूं, मगर उनके कार्यों की छानबीन करना मेरा काम नहीं है। तो बहुत अंधश्रद्धा पे विश्वास करते थे। और ये जो गांधी जी का एक गुण है वो आया उनके माता पिता की तरफ, उनकी भक्ति की जो थी, और उनके माता पिता का जैसा कैरेक्टर रहा होगा, जैसा चरित्र रहा होगा। तो गांधी जी ने हमेशा यही सीखा कि मैं अपने अपने से बड़ों का आदर करूँ। तो बहुत ही एक अच्छे परिवार के थे, बहुत ही संस्कारी परिवार के गांधी जी थे। बिकॉज उनके पिताजी भी उन्होंने बताया कि बहुत ही उदार प्रवृत्ति के थे। क्रोध की उन्हें समस्या थी जो गांधी जी को कभी नहीं थी। और उनकी माता बहुत ही धार्मिक और ज्ञानी थी। तो ये दोनों चीज़ें उनके चरित्र में उतरी हुई थी, और इसलिए वो बड़ों की जो है बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और उनके बारे में कुछ छानबीन करना वो ज़रूरी नहीं समझते थे, मतलब उनको जज नहीं करते थे। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम बड़ों को जज ना करें। अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो हम किसी को जज नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर बड़ों को जज नहीं करना चाहिए। क्योंकि बड़े जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे से पहले आए हैं, और कुछ परिस्थितियां उनकी रहती हैं जिसकी वजह से वो कोई भी डिसीजन लेते हैं। ना हम उस परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, ना हम उस सिचुएशन में हैं, ना ही हम उस लेवल के एक्सपीरियंसेस जो उनके थे उससे वाकिफ़ हैं कि उस लेवल पे उनको क्या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो आज की परिस्थिति में हम उनको जज नहीं कर सकते। तो इस चीज़ से हमेशा बचना चाहिए। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो ये बोला जाता है जेनेटिक हीलिंग जो होती है, अगर हम इस तरह के कार्य करते हैं कि हम बड़ों को जज करते हैं, तो हमें उनकी ब्लेसिंग्स मिलनी बंद हो जाती हैं। तो हम इंटरनली अवेयरनेस में अपनी रखें कि इंटरनली हम किसी को जज ना करें कि मेरे माँ बाप ने तो ऐसा किया, मेरे माँ बाप ने ऐसा किया। बिकॉज इससे हमें ब्लेसिंग्स मिलनी, एनर्जी मिलनी उनकी तरफ से बंद हो जाती है। और आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़मीन जायदाद, ये सारी चीज़ें की बात नहीं कर रही हूँ। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही ये प्रैक्टिकल भी और स्पिरिचुअली भी बहुत ही सही बात है एक्चुअली। ठीक है, तो बड़ों को जज ना करना, बिकॉज हम उनकी सिचुएशन नहीं समझ सकते। वैसे तो किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, बट यस, बड़ों को जज ना करने से हमारा फ़ायदा ज़्यादा है, बिकॉज हमें ब्लेसिंग्स नहीं रोकनी है अपनी। नेक्स्ट हमारा आता है तो वो बताते हैं कि कैसे ही श्रवण कुमार की उन्होंने एक बार स्टोरी सुनी और उनका श्रवण कुमार की तरह बनने का मन करा। तो उन्होंने एक पुस्तक पढ़ी, श्रवण कुमार की पितृभक्ति, और श्रवण कुमार की बायोस्कोप से उन्होंने चलता फिरता बायोस्कोप था, उसमें श्रवण कुमार की पिक्चर भी देखी, कैसे वो दोनों कंधों पे अपने माता पिता को झूले की तरह लटकाए हुए हैं। और इसने उनके मन पे एक अप्रतिम छाप छोड़ी। और उनकी श्रवण कुमार की मृत्यु पे
जैसे ही माता पिता उनके रोए, ऐसा वो मतलब गांधी जी से काफ़ी उद्वेलित हो गए। और गांधी जी ने वो धुन जो थी उनके अंदर की पिघला देने वाली धुन, उसको उन्होंने उस धुन ने उनको बहुत विचलित किया। और गांधी जी ने ऐसे ही एक धुन भी बजाई जिससे एक बाजे पर जिसको गांधी जी के पिताजी ने खरीदा था। इसके अलावा बचपन में गांधी जी हरिश्चंद्र से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। हरिश्चंद्र की तरह वो सोचते थे कि हर कोई हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं बनता। ऑल्दो गांधी जी जानते थे, और पता नहीं मुझे नहीं पता था, गांधी जी यहाँ बता रहे हैं कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ये माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। बट गांधी जी ये बताते हैं कि हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार जो है, श्रवण है, वो दोनों ही वास्तविक चरित्र हैं गांधी जी के लिए। और उनका कैरेक्टर गांधी जी को हमेशा ही इंस्पायर करता रहा है, हमेशा ही उनको प्रेरित करता रहा है। और उनकी जो भी उनकी स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ थी, उन्हें विचलित करती रही हैं। तो इस तरह से गांधी जी का बचपन बीता। अब नेक्स्ट हमारा जो उनका चैप्टर आएगा वो उनका बाल विवाह कैसे हुआ था उसके बारे में आएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हम उसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।